नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम पर स्वागत। भाई यहाँ पर हम देखने वाले हैं बीएचयू मेंटल एबिलिटी मॉडल टेस्ट का जो है पार्ट 7 जो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो शुरू करेंगे फटाफट क्लास को। गुड इवनिंग सभी को भाई, गुड इवनिंग। चलो भाई क्लास को शुरू करेंगे और पहला प्रश्न देखेंगे। फटाफट जो है अपने प्रश्न को देखेंगे। ओके, पहला प्रश्न आपके सामने रहा। 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 44 है। उसके अंकों का योग क्या है? चलो भाई फटाफट दीजिए, आप लोग को बहुत कम समय दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसके जवाब की अगर बात की भाई, 2 अंकों की एक संख्या है और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 44 है। तो भाई मान लो पहले संख्या जो है मान ही लो कन्ना का है, ठीक है। पहले संख्या जो है उसको मान लेते हैं, कन्ना कुछ नहीं है, एकदम सिंपल से इसको लगाएंगे। संख्या मान लिया हमने संख्या क्या माना, 10x + y को मान लिया। अब भाई परिवर्तित जो संख्या उसको कर लो, परिवर्तित जो संख्या कर रहे हो यानी जो नंबर से उनको परिवर्तित कर दो, अंकों को उलट दो, तो अब क्या हो जाएगा 10y प्लस यहाँ पे x हो जाएगा, 10y प्लस x। अब आगे क्या आएगा, अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग यानी इनका जो है जोड़ दो, 10x + y प्लस 10y प्लस x इक्वल टू क्या है 44 है। अब यहाँ पे क्या हो गया 11x प्लस 11y और यहाँ पे 44 हो गया। y इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 4 आ गया, y बराबर 4 आ गया। अच्छा सॉरी y बराबर 4 कहाँ से आ जाएगा, x + y बराबर आएगा, x + y बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि 11 यहाँ से कॉमन लेंगे, 11 को बाहर किया और x + y अंदर बचा और 44 इधर है, तो इसको इससे काट देंगे तो हमारे पास x + y बराबर कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। यानी यहाँ पे 4 बाई सही आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है जो जब किसी संख्या में 60 जोड़ा जाता है तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 400% हो जाती है यानी अधिक हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए जवाब जो है क्या कह रहा है कि जब किसी संख्या में 60 जोड़ा जाता है तो प्राप्त नई संख्या जो है मूल संख्या से 400 हो जाती है। तो अब करना क्या है, इसको मूल संख्या जो है हम क्या मान लेंगे, x को मानेंगे। तो भाई x में जो है हम क्या कर रहे हैं 60 को जोड़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है प्राप्त जो संख्या है वो उसी संख्या का जो है कितना हो जाती है 400 गुना हो जाती है, 400 गुना सॉरी वहाँ पे 400% है, तो 400% हो जाती है यानी 400/100। इसको इससे काट दो तो हमारे पास क्या बचा भाई x + 16 इक्वल टू जो है 4x हो जाएगा। 4x को उधर रहने दो, x को उधर कर दो, यह क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 16 आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 यहाँ पे आ जाएगा, x इक्वल टू 20 आ गया। हमें यही निकालना था यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रेशर कुकर की कीमत में भाई परिवर्तन हो रहा है, कीमत में जो है 20% की पहले वृद्धि हुई, उसकी बिक्री में 50% से घट जाती है यानी उसकी जो मतलब बेचने की जो थी मतलब जिस प्रकार से बेच रहा था वो भी 50% से घट जाती है। कोई दुकानदार पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगा, यानी उसकी जो आय है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या कम आएगी या अधिक आएगी, क्या प्रभाव उस पर पड़ेगा भाई यही आपको बताना है। देखिए इसको कैसे लगाएंगे, एकदम सिंपल सा तरीका है। आपको देखिए मतलब क्वेश्चन एज इट इज नहीं मिलेंगे, हाँ इसी प्रकार से मतलब वहाँ पे प्रश्न आते हैं, ये आपको बताया जाता है, ठीक है। आपको मॉडरेट से लेके हाई लेवल के प्रश्नों को भी करके जाना है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं कोशिश पूरी करूँगा कि आपके जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को मैं आपके सामने ला सकूँ। तो भाई प्रेशर कुकर की कीमत में वृद्धि हो रही है, इसके लिए जो ट्रिक है आप देखिए क्या करेंगे, 20+ कर लिया और उसके बाद 50% कमी, इसमें से जो है 50 को लेस कर दो, इसको एक ब्रैकेट में कर दो। अब देखिए कोई दुकानदार पहले से यहाँ पे प्लस लगाओ, कोष्टक बनाओ, देखिए 20 की वृद्धि होती है हमारा प्लस रहेगा, यहाँ पे जो है इनके बीच में गुणा का चिन्ह लगाओ और हमारा 50 जो है निगेटिव का है तो इसको निगेटिव को लिख लो, छोटे से साइन में लिख लो भाई, ये मजला वाला कोष्टक बना दो और बटे में 100 लिख दो। अब क्या होगा भाई, तो यहाँ पे देखिए हमारा लेस हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस से माइनस इधर बाहर चला गया, 5 दूनी 10 भाई, 2 जीरो होगा 1000 हो गया और यहाँ से ये हमारा 100, इससे 0 काट दो और हमारे पास क्या आ जाएगा -40 है। देखिए माइनस साइन जो क्या दिखा था भाई, यहाँ पे माइनस जो है हमारा यहाँ पे प्रॉफिट लॉस में जो है परसेंटेज जो है यहाँ पर जो है माइनस का बड़ा रोल होता है, लंबा रोल होता है। तो भाई यहाँ पे क्या होगा 40% कमी होगा। पहले प्रश्न पे मत टिक कर देना, पहला टिक किया तो गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, जब 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 20 वस्तुओं के मूल्य के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो चलो भाई, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, प्रतिशत लाभ आपको बताना है, फटाफट बताइए। पच्चीस वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ क्या होगा।
तो क्या होगा भाई, चलो भाई फटाफट बताइए। तो यहाँ पे देखिए अब जो है यहाँ पे क्या क्या आएगा, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको करना क्या है, जो भाई क्रय मूल्य है उसमें से आपको जो है विक्रय मूल्य के कर लेना है लेस। और भाई हम किस पे निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो भाई हमें यहाँ पे जो है वस्तुओं के विक्रय मूल्य से जो है बराबर है, तो यहाँ पे 20 को इसको विक्रय मूल्य को नीचे रखो और 100 से इसमें मल्टीपल कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर क्या बचा, 5 बचा, और यहाँ पे हमारा 20 हो गया, ये 100 है, इसको काटो 5 हो गया, और ये हमारा 25% आ गया। भाई 25% लाभ होगा, बस ये हमें निकालना था। डी ऑप्शन इज दी राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, किसी कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात जो है 2 और 3 है। यदि 20 लड़के तथा उतनी ही लड़कियाँ यानी 20 लड़कियाँ भी दाखिला लेती है तो अनुपात बदल कर कितना होगा, 4 और 5। ये तो एकदम सिंपल है भाई, एकदम सिंपल है। देखिए कैसे लगेगा, ये 2 और 3 का रेशियो है। फिर क्या होता है इसमें भाई, 4 और 5 का परिवर्तन हो जाता है। 4 और 5 का परिवर्तन यानी 20 जो है लड़के ऐड हो रहे हैं, ये हमारा जो है बॉयज़ का है और ये हमारा गर्ल्स का है। 20 लड़कियाँ हुई, अब क्या बोलता था, उतनी ही लड़कियाँ यानी 20 लड़कियाँ भी ऐड हो रही हैं। उसके बाद हमारा जो यहाँ पे दिया हुआ है रेशियो, उसमें हो रहा है परिवर्तन। परिवर्तन कितना हो रहा है भाई, 4 और 5 में वो परिवर्तन होकर बन जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो रेशियो में परिवर्तन कितने का हो रहा है, 2 का परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे भी 2 का। रेशियो में परिवर्तन होगा, लेकिन संख्या में परिवर्तन कितने का, यहाँ पे लड़के में लड़का जो है 20, लड़कियों में भाई इसमें भी 20 का परिवर्तन। तो भाई 1 बराबर कितना हो रहा है, 1 बराबर 10 हो रहा है लड़कों में, और लड़कियों में भी 1 बराबर 10 हो रहा है। यानी एक जो रेशियो में परिवर्तन हो रहा है वो कितने लड़के लड़कियों के बराबर है, 10 लड़कियाँ या 10 लड़कों के बराबर हो रहा है। तो हमसे पूछेगा कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है, भाई यहाँ पे 3 पहला था तो 3 में जो है 10 का गुणा कर दो, 30 थी। अब सोचो उसमें 20 जोड़ोगे तो भाई कितना हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। और यहाँ पे लड़के कितने थे, 20 थे, उसमें कितने जोड़ना है, 20 जोड़ना है, ये 40 हो गया। तो वही तो है भाई, एकदम सही है। 4 और 5 यहाँ पे हो जाएगा फिर रेशियो एकदम, यानी कौन सा सही है, 30, यानी ए ऑप्शन सही है भाई, ए ऑप्शन सही, यानी 30 लड़कियाँ जो है पहले से हैं क्लास में। आगे देखिए, एक टंकी से 3 नल ए बी और सी लगे हुए हैं। ठीक है, ए जो है खाली टंकी को अकेले 8 घंटे में भर सकता है, बी उसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, जबकि सी उसे 24 घंटे में खाली कर सकता है। हाँ भैया फास्ट है। तीनों ने एक साथ खोल दिए, तीनों को एक साथ रहना चाहिए, तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी खाली टंकी कितने समय में भर जाएगी। देखिए इसको कैसे लगाएंगे, एकदम सिंपल तरीके से। यहाँ पे कहा क्या गया है जो उसी के अनुसार हमें चलना है। यहाँ पे 8 पारी हमारा ए है, 8 जो है ए वाला है, ए बी और सी। ये भाई 8 घंटे ले रहा है, ये 12 घंटे ले रहा है और ये 24। इनका एलसीएम कितना ले लिया जाए, 24 हो जाएगा, 24 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 तिरिक 24, 12 दूनी 24 और 1 यहाँ पे हो गया। अब देखिए इनका जो है एक दिन का काम कितना है, ये देखिए एक खाली वाला, इसको निगेटिव का साइन आपको देना, ए प्लस हमारा, ए प्लस हमारा। अब देखिए यहाँ पे तीनों का काम कितना हो जाएगा, 3 + 2 - 1, यानी 3 2 5 और यहाँ पे 1 4 हो गया। यानी 4 जो है इनका एक दिन का काम है। किसका एक दिन का काम, ए + बी + सी। लेकिन हमारे पास टोटल काम कितना भाई, हमारे पास टोटल काम कितना है, 24 काम है। तो भाई 4 यहाँ पे तीनों मिलके 24 काम कितने समय में करेंगे, यहाँ पे 6 में करेंगे, यानी 6 घंटे भाई उनको लग जाएंगे टोटल काम को कंप्लीट। बस यही सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई छोर नहीं था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा क्या है, थाईलैंड की मुद्रा भाई, थाईलैंड की मुद्रा क्या है। तो थाईलैंड की मुद्रा की अगर बात की जाए भाई, यहाँ पे क्या है, थाईलैंड बैंकॉक बात होती है, ये आपको ध्यान, बात यहाँ की मुद्रा है। मलेशिया कोलालमपुर रिगेट यहाँ पे उसकी मुद्रा है, मलेशिया की मुद्रा है, ये मलेशिया की मुद्रा है। और युआन की बात करें, चाइना युआन हो गया, भारत की रुपया हो गया, बस ये ध्यान रखना है आपको। 8वां प्रश्न देखिए, राम और लक्ष्मण की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया भाई, 11 और 6 दिया हुआ है। चलो ठीक है, 11 और 6 दिया है, जबकि उनकी उम्र का योग कितना है, 85 वर्ष है। तो लक्ष्मण की 6 वर्ष पहले आयु कितनी थी, तो भाई 6 वर्ष पहले कितनी आयु थी ये आपको बताना है। तो भाई कितनी हो जाएगी, देखिए इसको कैसे निकाला जाएगा एकदम मस्त तरीके से। तो भाई उनकी जो वर्तमान आयु दिया है उसका रेशियो आपको दिया है, तो 11x + 6x कर लो, क्योंकि यहाँ पे जो है उनकी आयु का एक कितना दिया, 85 दिया है। तो भाई 11 6 17 हो गया और ये हमारा 85 हो गया। 17 को उधर ले जाओ, उसकी जो 22 में हो जाएगा, तो 85/70। तो यहाँ पे 17 से 85, 17 × 5 = 85 हो गया। यक्स बराबर हमारा भाई 5 आ गया।
देखिए यक्स का मान यहाँ पे एक बार रखो, एक बार यहाँ पे रखो, तो भाई 11 में गुणे 5 का करो, 11 पचे 55 हो गया। चलो ठीक है। और यहाँ पे जो है 6 है, तो 6 गुणे 5 6 पंजे 30 हो गया। अब आपसे हमसे कहा गया लक्ष्मण की 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले का मतलब क्या है, 6 इसमें से लेस कर दो, यानी 24 वर्ष का लक्ष्मण रहा होगा भाई, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बस अगर हमसे कहता है 6 वर्ष बाद, तो यहाँ पे 6 ऐड करते तो हमारा क्या हो जाता, 36 हो जाता। बस यही है और कुछ नहीं था। आगे देखिए अगला प्रश्न है, एक निश्चित धनराशि पर 12% की दर से 6 वर्ष तथा 12 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। ये तो भाई एकदम सिंपल है, चाहे कुछ भी होगा साधारण ब्याज है। जैसे कि एक वर्ष में जो है, मान लीजिए अगर आपको जो है पहले वर्ष में 10 रुपये मिले, तो अगले वर्ष भी वो 10 ही रुपये मिलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, साधारण ब्याज में यही होता है कि यानी अगले रुपये भी आपको 10 ही वर्ष मतलब 10 रुपये ही मिलेंगे, अगले वर्ष भी 10 रुपये ही मिलेंगे। ये होता है साधारण ब्याज। यानी आपको 2 साल में कितने मिलेगा, 20 रुपये ही एक्स्ट्रा मिलेगा। 3 साल आ जाएगा तो 30 रुपये मिलेगा। 10 साल आए मतलब ये जो है साधारण ब्याज में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है, हमेशा बार बार परिवर्तन नहीं होता है, यही आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज में जो परिवर्तन होता है, यानी अगले साल जो आपको ब्याज का भी ब्याज मिलता है। तो भाई 12% दर से जो है 6 वर्ष में जो है कितना हो जाएगा, तो वहाँ पे 12 25 60, 12 6 72 कर सकते हैं आप, और 12 बढ़ेंगे 144 हो जाएगा, ठीक है। 144 होगा, दोनों को काटोगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, 1:2 आ जाएगा, यानी ये ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम है, यानी जो आपको दिख रहा है इनमें से सबसे कम कौन है। चलो भाई इसको बताइए कौन सबसे कम है इसमें। तो सबसे कम जो है उसके राइट आंसर की अगर बात करें भाई कौन है इसमें कम, देखिए 0.5 ये भी हमारा कम हो सकता है, लेकिन उससे भी कम कोई हो देख लिया जाए भाई 1.05 भाई 1.05 है। ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो, ये हमारा 2 हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। और 0.05 को ले लिया जाए भाई 0.05, तो भाई 0.05 यहाँ पे हो गया, और ये हमारा क्या हो गया 25 हो गया, यानी ये हमारा 0.5 है, ये हमारा 0.25, यानी सी भाई सही है, सी यहाँ पे सबसे कम है। ये देखिए 5 दूनी 10 है, यानी 1 ये हो जाएगा हमारा डी वाला, और बी वाला जो है 2 हो जा रहा है, और ए वाला हमारा ज़्यादा है ही, तो यहाँ पे कौन सा सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो दिया है 19 35 10 दिया है, और क्वेश्चन मार्क जो है आपको बीच में दिया हुआ है। तो भाई क्वेश्चन मार्क जो है बीच में दिया है, इसी को आपको फिल करना है। -3 एंड 61 आपको दिया हुआ है, तो इसके जो है कैसे लगाया जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या किया भाई 19 35 10 पता किया जाए भाई क्या है, 19 है 35 है 10 है, क्वेश्चन मार्क चलो लगा दिया जाए, -3 है और 61 है। भाई इसको किया क्या गया है, 19 35 कैसे हो सकता है, 19 35 के बीच में डिफरेंस कितना का है, 9 6 15 हाँ 16 यहाँ पे डिफरेंस है, ओके। और यहाँ से यहाँ कितना हो गया है 25 का यहाँ पे डिफरेंस है, यानी देखिए एक चीज़ पता चला भाई, यहाँ पे जो है 16 प्लस किया गया और यहाँ पे -25 लेस किया गया, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इस प्रकार से तो घटाएगा नहीं, कोई सीरीज हमारी बन नहीं रही है। तो भाई क्या करो 4 का स्क्वायर जोड़ दो और 5 का स्क्वायर घटा दो। अब देखिए यहाँ से जो है आगे हमें नहीं अभी पता है कि आगे क्या होगा, चलो भाई आगे हम अपने से बना के चलते हैं, मतलब अभी हमें पता नहीं, लेकिन हम एक बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सही बैठ गया तो समझ लीजिए आंसर इसी पे आ जाएगा। ये होता है भाई मिसिंग वाले में, नंबर में सीरीज आपकी सही बैठनी चाहिए। अब देखिए एक बार प्लस किया गया, एक बार माइनस किया गया, अब इस बार हम प्लस करके देख लेते हैं 36 है, तो भाई 36 यहाँ पे जोड़ो 10 6 46 हो जाएगा, ठीक है। अब 46 में जो है क्या करना है, हमें 7 का स्क्वायर जो है लेस करना है, 7 का स्क्वायर लेस करो 49 लेस करो, इसमें से भाई कितना हो जाएगा -3 आ जाएगा। -3 में जो है भाई अब हमको किसको 8 का स्क्वायर जो है करके इसमें जो है ऐड करना है, यानी 64 जो इसमें ऐड करना है, यानी -3 और 64 जो 61 आ जाए, यानी भाई हमारा यही चलेगा 4 स्क्वायर -5 स्क्वायर +6 स्क्वायर -7 स्क्वायर +8 स्क्वायर। भाई क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, यदि नीचे दिए गए समीकरण सही हैं, चलो ठीक है, तो इसमें किन चिन्हों को आपस में बदल देना चाहिए। तो भाई कौन कौन से चिन्ह आपस में बदलने चाहिए, चलो भाई फटाफट बताइए कौन से चिन्ह आपस में बदलने चाहिए। तो भाई कौन कौन से चिन्ह बदला जाए, फटाफट बताइए। तो भाई 1.5 दिया है और प्लस दिया है, 1.5 है प्लस 8 × 9 है -16 और यहाँ पे भागे 2 दिया हुआ है, इक्वल टू में 4 दिया हुआ है। तो भाई इसमें क्या कर सकते परिवर्तन, पहले जो है बड़े वाले को पकड़ा जाए, बड़े और छोटे वाले को पकड़ा जाए, यहाँ पे इक्वल टू है, ये बड़ा हमारा ये सबसे छोटा है, चलो 1.5 प्लस
8 एंड 9। यहाँ पे भाग कर दो और यहाँ पे माइनस कर दो, ये ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, हमारा यहाँ पे भाग हो गया, ठीक है। अब क्या करना है कि 8 गुणे 9/16 हो गया और ये -2 है और इधर में हमारा प्लस जो है 1.5 हो गया। इसको काट सकते हो इससे, ये हमारा ठीक है, यहाँ तक सही है। और ये जो है हमारा कितना हो जाएगा, 15 से 3 हो जाएगा, इधर 9 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस हमारा 2 है, तो यहाँ पे 9 3 12 हो गया और ये हमारा 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ पे बटा 2 हो गया, तो ये हमारा 8 हो गया और बटे में 2 हो गया, यानी 4 हो गया। यानी भाई सही एकदम बी ऑप्शन, यानी पहले आपको बड़े और छोटे को पकड़ के बदलना है, बस यही करना था और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। एकदम बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, 13वां प्रश्न क्या है, यदि भाई ट्रिक इक्वल टू जो है ट्रिक TREK इतना दिया है एंड फैमिली इक्वल टू जो इतना दिया, ये तो एकदम ईजी है, ये तो और ईजी है भाई। देखिए आपको फास्ट करना सीखना है, ये नहीं कि मतलब बहुत लंबा देखना नहीं, आपको फास्ट करना, आपको कम समय देना है, आपको फास्ट करना, बस यही करना है आपको, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे जो दिया है सबका अपना अपना लेटर्स दिया है, यानी टी के लिए 8 दिया है, आर के लिए 3 दिया है, ई के लिए 4 दिया है, के लिए 6 दिया है, और फैमिली में जो है एफ के लिए 2 दिया है, ए के लिए 0 दिया है, एम के लिए 9 दिया है, आई के लिए 1 दिया है, एल के लिए 7 दिया है, वाई के लिए 5 दिया हुआ है। भाई उसी को जो है यहाँ पे आर को है, आर का क्या दिया है 3 दिया है, चलो ठीक है। ई के लिए क्या दिया, ई के लिए जो है इसमें देखिए 4 दिया हुआ है, चलो भाई सही है। ए के लिए क्या दिया, 0 इसने दिया है। और यल की बात की जाए तो यल के लिए क्या दिया हुआ है, यल के लिए 7 दिया हुआ है। देखिए किसी मैच रहा 3 4 0 7, 3 4 0 7, ए बी ऑप्शन, भाई बी जो है यहाँ पे सही है, ठीक है। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। पूरा करने की नहीं, इतने में मिल जा रहा है तो कर लो भाई। अगला प्रश्न देखिए, मैं सुबह कोचिंग के लिए रूम से निकला, चलो भाई कोचिंग से मैं निकल गया, ठीक है। मेरी परछाई मेरी बाईं तरफ पड़ रही थी, तो मेरी कोचिंग किस दिशा में स्थित है। चलो भाई देखो इसको कैसे किया जाएगा। मान लीजिए मैं जो है इधर से इधर निकला, मैं इधर निकला इधर को, और मेरा जब मैं इधर को जाऊंगा अगर, तो मेरा क्या होगा, मेरा ये राइट होगा, ये मेरा लेफ्ट होगा। अब बोल क्या रहा क्वेश्चन कि मेरी परछाई मेरे बाईं तरफ पड़ रही थी, यानी सूर्य की किरणें इधर से आ रही थी, सन जो है यहाँ पे है भाई, और मेरी परछाई जो है इस साइड पड़ रही थी, मेरी परछाई जो है यहाँ पे पड़ रही थी, मेरी शैडो जो है यहाँ पे पड़ रही थी, लेफ्ट साइड, मेरा लेफ्ट साइड तो यही है। अब क्या हुआ कि अब पूछ रहा है तो मेरी कोचिंग किस दिशा में, यानी मेरी कोचिंग जो है यहाँ पे भाई किस दिशा में हो गई, नॉर्थ साइड में, बस यही आपको बताना था और कुछ भी नहीं था। आगे देखिए, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो भाई भारत का शेक्सपियर जो किसे कहा जाता है, इसका एक लाइन में जवाब है कालिदास, ठीक है। आगे देखिए, भिन्न की पहचान कर, इसमें से कौन सबसे डिफरेंट है, तो सबसे डिफरेंट जो है उसकी अगर बात की जाए तो सबसे अलग जो है इसमें कौन दिखे, देखिए भाई BCD, चलो भाई एकदम सीरीज में चला, QRS एकदम सीरीज में चल रहा है, KMN इसमें कुछ मिसिंग लग रहा है ना, KLMN होता है, तो भाई ये अलग दिख रहा है, चलो इसको देख लेते हैं। WXY AB क्रम से, AB क्रम से, AB क्रम से, सबसे क्रम किसका गड़बड़, इसका गड़बड़, इसमें जो है क्या रहना चाहिए, KLM इस प्रकार से याद रहना चाहिए था, या तो LMN रहना चाहिए था, यानी इसमें सीरीज मिसिंग है, यानी L मिसिंग है भाई। आगे देखिए, श्रृंखला को पूरा करें, श्रृंखला को भाई पूरा करना है। अब देखिए 1799, 899 और 449 दिया हुआ है, तो पहले क्या किया गया भाई, यहाँ पे देखिए एकाएक कमी हो रही है, एकाएक कमी हो रही है, यानी मतलब या तो भाग होगा या तो भाई घटाना होगा, यही अब दो चीज़ें हो सकती हैं इसमें, या तो बड़ी संख्या से किसी घटा रहा होगा, ये भी हो सकता है। 99 यानी 0 पीछे होगा, 9 8 17, हाँ भाई चलो मिल गया। यहाँ पे 900 लेस कर रहा है भाई, 900 लेस किया रहेगा, 9 8 17, ठीक है, 900 माइनस कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, 949, यहाँ पे 45, हाँ ठीक है, इसका आधा करके जो है अब लेस कर रहा है आगे, 445 यहाँ पे लेस किया। 445 जब लेस करेगा 499 में से, तो क्या बचेगा भाई, क्या बचेगा यहाँ पे, अच्छा सॉरी 400 यहाँ पे, अच्छा लास्ट में 9 है तो भाई 50 करेगा, 45 नहीं 50 करेगा, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, 45 नहीं 50 करेगा, 450 करेगा, इसका आधा करके 450 हो गया, यानी 45 इसका आधा हो गया। अब देखिए इसका आधा हमें फिर आगे करना पड़ेगा, इसका आधा आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। तो भाई 225 449 में से घटा दो, 449 में से 225 घटाओ, तो यहाँ पे 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, यानी 224 यहाँ पे आना चाहिए, 224 ऑप्शन में ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भाई 18वां प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन मार्क जो है पहले ही दे दिया है, उसके बाद 33 75 दिया है, एनोलॉजी को जो है यहाँ पे मार्क्स लगाया है, उसके बाद 9 दिया है और 77 to 9 दिया है। आपको जो मैंने बोला कि क्यूब और स्क्वायर आपको
कंपलसरी याद रहनी चाहिए। आपको मैथ की स्टूडेंट है तो आपको भाई मस्ट याद रखना है, ठीक है। और भाई बायोलॉजी का है लेकिन आपको फिर भी याद रखना पड़ेगा मस्ट ही, क्योंकि भाई रीजनिंग में जो है किसी भी प्रकार से वो पूछ सकता है, आपका कैलकुलेशन बहुत सरल हो जाता है करने में। तो भाई देखिए यहाँ पे 9 का जो है हमारा क्यूब होता है 729। चलो भाई ये तो क्यूब है तो यानी एक किसी का क्यूब होगा। 11 का कितना होता है 1331 होता है। 13 का कितना होता है भाई 13 का कितना होता है 2197 होता है। 14 का कितना होगा 14 का कितना होगा भाई 2744। और फिर 15 का बचा तो 15 का होता है 3375। 15 भाई यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 19वां प्रश्न। एक ही दौड़ने की गति जो है दौड़ने की गति जो है बी से तेज है। चलो भाई एक ही जो है गति है बी से दौड़ने से तेज है, परंतु सी की गति डी से कम है। ए की जो हमेशा गति है वो भाई किससे कम है, यहाँ पे ए की गति बी से तेज है, यानी भाई ए जो खुला रहेगा इधर खुला रहेगा। चलो ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है सी की गति जो है डी से कम है, यानी भाई यहाँ पे जो है डी जो है अधिक होगा सी से। लेकिन आगे क्या बोला है, लेकिन बी से अधिक है। लेकिन जो सी की गति डी से तो कम है लेकिन किससे अधिक है, बी से अधिक है, यानी सी जो है यहाँ पे होगा, यानी सी तो बी से ऊपर होगा। अब क्या बोला है, परंतु सी की जो गति है वो डी से कम है, ठीक है। अब यहाँ पे भाई डी से इसकी गति कम है। अब देखिए ये हमारा क्रम यहाँ पे बन गया। इनमें सबसे तेज धावक कौन है, तो यहाँ पे सबसे तेज जो धावक हो सकता है कौन हो सकता है, ए यहाँ पे भाई हो सकता है, ठीक है। ए की दौड़ने की गति जो है बी से तेज है, परंतु सी की गति जो है डी से कम है लेकिन बी से अधिक है। यहाँ पे बस यही बोला है और यहाँ पे उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई ए इज़ द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, रुचि का एक पंक्ति में जो है ऊपर और नीचे से स्थान है। तो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता है और इसको जो है एकदम सिंपल सा वही तरीका है पुराना वाला एकदम लगाना है कि आपको जब 2 बार दे तो आपको क्या करना है 2 बार इसको जोड़ो, एक उसमें से लेस कर दो। 15 30 हो गया और 30 में से एक लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 29 आ गया। बस यही इसका जवाब है और कुछ नहीं। एक लेस क्यों करते हैं, क्योंकि हम जो है एक ही नंबर को 2 बार यहाँ पे काउंट करते हैं, इस वजह से जो है हम उसको एक लेस कर देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 5:15 हो रहा है। चलो भाई ठीक है, 5:15 जो है दोनों सुइयों के बीच क्या, अच्छा कौन होगा, कोण की बात करा भाई, कोण कौन सा होगा, कोण कौन सा होगा, यानी एंगल यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, ठीक है। एंगल पूछ रहा है, एंगल हमसे पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है आपको, जब अगर 5 बजता है तो जो मिनट की सुई होती है और घंटे की सुई दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होता है 25 मिनट का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि भाई जो घंटे की सुई है वो जो है आगे थोड़ा सा निकली होगी, क्यों, क्योंकि जो मिनट की सुई वो 15 पे पहुँची है, यानी 15 मिनट जो चल चुकी है। तो भाई मिनट की सुई जो है 15 मिनट चल चुकी है, तो भाई वो घंटे की सुई वो कितना आगे गई होगी, घंटे की सुई कितनी आगे गई होगी देख लिया जाए, घंटे की सुई कितनी आगे गई होगी, ये तो भाई हमें पता रहना चाहिए ना, है ना। तो भाई घंटे की सुई जो है 5 बज के यहाँ पे कितना है, अच्छा 5:60 है तो सेकेंड हमारा चेंज करना है, ये 15 हो गया। ये 15 मिनट में जो है कितनी आगे गई होगी, 15 चौका 60, यानी 5/4 मिनट जो है आगे गई होगी घंटे वाली सुई, इतना जो है वो आगे गई होगी। अब देखिए आगे क्या करना भाई, अभी हमें काफ़ी सारी चीज़ इसमें निकालना है। अब जैसे भाई 5/4 आ गया, ये तो हमारे पास जो है अभी कंफर्म आया है कि मतलब जो है इतनी आगे गई होगी, लेकिन ये एग्जैक्ट अभी हमें जो है निकालना है एंगल। तो भाई 5 बजे जो है दोनों सुइयों के बीच की दूरी कितनी होगी, 5 बजे जो है दोनों सुइयों के बीच की दूरी, तो भाई बीच की जो दूरी है वो कितनी है, अब इसको देखिए। तो यहाँ पे 3 तथा 5 बजे, 3 तथा 5 के बीच में, क्योंकि एक सुई जो है वो 3 पे है, यानी 15 जब होता है, घड़ी इस प्रकार से बनाइए तो ये हमारा हो गया, ये 15 जो है यहाँ पे 3 होता है और ये हमारा 5 हो गया, इसके बीच में एक 4 है। अब देखिए यहाँ पे 3 और 5 लिख लिया थोड़ा सा, 3 और 5, ठीक है। 3 और 5 के बीच की दूरी, प्लस आपको जो है 5/4 मिनट कर लेना है, तभी तो एंगल हमें पता चलेगा कि यानी जो घंटे वाली सुई है और जो मिनट वाली सुई है कहाँ पे सब पता चलेगा। भाई 3 और 5 मिनट जो 3 और 5 के बीच में कितने, यहाँ पे देखिए 5 मिनट है, 5 मिनट है, यानी 10 मिनट का यहाँ पे डिफरेंट है। और ये 5/4 हमारा ए वाला है, यानी 10 चौका 40 और 4 5 45, यानी 45/4 मिनट जो है यहाँ पे हमारा आगे है, ठीक है। इतना जो है यहाँ पे ठीक है, इतना हमारे पास मिनट आ गया। अब देखो इसको आपको चेंज क्या करना है, इसको जो है आपको चेंज कर लेना है, डिग्री में हमें बताना है। तो आपको पता है कि भाई डिग्री में कितना होता है, 1 मिनट में कितने डिग्री बनते हैं,
1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बनता है। 1 मिनट में जो है 6 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमारे पास टोटल मिनट कितने हैं, 45/4 हैं। तो 6 से इसमें मल्टीपल कर दो तो भाई क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो 45 नहीं कितना होता है, 135 हो गया और बटे 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे डिग्री है। तो 135 का कितने का आधा होता है भाई, 60 और 7 दूनी 14, 67 हो गया। 67.5 होगा, 67.5 डिग्री। ऑप्शन में है क्या भाई, 67.5 डिग्री। हाँ भाई, बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सा राज्य सबसे अलग है। तो भाई सबसे अलग जो राज्य है उसमें देखिए कौन सा हो सकता है। चलो भाई, अरुणाचल प्रदेश भी राज्य ठीक है, सिक्किम भी राज्य ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य दोनों हो गए, सही है। तेलंगाना ये भी राज्य है, सही है। तमिलनाडु भाई अलग कैसे हो सकता है, ये अलग कैसे हो सकता है, इसमें जो है सबसे अलग कैसे, देखिए सिक्किम भी हमारा जो है तटरेखा से नहीं लगता है। अरुणाचल प्रदेश भी तटरेखा से नहीं लगता, सिक्किम भी नहीं लगता, तेलंगाना भी नहीं लगता, लेकिन तमिलनाडु जो है तटरेखा पर स्थित यानी समुद्र के किनारे स्थित, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन भाई। अगला प्रश्न देखिए, यदि इफ़ ए इक्वल टू जो है, यदि और इफ़ जो है मैंने दोनों एक ही साथ लिख दिया है। ए दिया है तो पैट इक्वल टू 37 दिया है, तो देन टैप बराबर क्या होगा, यानी टैप बराबर क्या होगा। पैट बराबर कैसे बनाया भाई, वैसे आपको यही निकाल लेना है। पैट बराबर 37 उसने किया कैसे, पैट यानी पी का हमारा 16 हो गया और ए का ए हो गया और 20 यहाँ पे हो गया, 20 16 36 हो गया, 1 37 हो गया। इस प्रकार से किया तो भाई टैप को भी आप जोड़ दो, 20 हो गया, 1 हो गया और 16 हो गया, यानी 37 यहाँ पे भी निकल कर आएगा। आगे देखिए, भिन्न की पहचान करें। भाई यहाँ पे आपको पहचानना है कि भाई सबसे डिफरेंट कौन है। तो भाई 24वें प्रश्न में जो है सबसे डिफरेंट कौन सा होगा, रोड है, ट्रैक है, वाटर है, रनवे है। रोड पे हम चल सकते हैं, एकदम चल सकते हैं। ट्रैक पे हम दौड़ते हैं, चलते हैं, फिर भी सही है। रनवे पे भी हम चल फिर सकते हैं, लेकिन वाटर पे क्या, पानी पे हम चलते हैं, नहीं चलते भाई। यहाँ पे सी ऑप्शन यदि सबसे राइट है, यानी सबसे जो भिन्न है। अगला प्रश्न देखिए, वो अंक ज्ञात कीजिए जो सिर्फ एक ही आकृति में मौजूद है। वो अंक ज्ञात कीजिए जो सिर्फ एक ही आकृति में मौजूद हैं। ठीक है, मैं भाई सभी मतलब अच्छे से अच्छे प्रश्नों की शामिल करने की कोशिश करता हूँ। जो साधारण से प्रश्न उनको भी, जो क्वेश्चन मतलब आने के चांसेस जिस प्रकार के मतलब आ सकते हैं प्रश्न, मैं उस प्रकार के प्रश्नों को शामिल करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको इस प्रकार के प्रश्न वहाँ पे मिले तो उसको आप हल कर सको आराम से। भाई वो अंक ज्ञात कीजिए जो सिर्फ एक ही आकृति में मौजूद है। तो यहाँ पे देखिए भाई, ए भी हमारा 2 आकृति में मौजूद है, ट्रायंगल वाला ए भी 2 आकृति में और ए भी 2 आकृति में मौजूद है, ए भी 2 में है, ये तो हाँ 2 में ए भी है। 5 यहाँ पे एक ही आकृति में है, वो केवल जो है यहाँ पे स्क्वायर वाले में है, बस यही आपको निकालना था। ठीक है, स्क्वायर वाले में केवल एक है, वो अंक ज्ञात कीजिए जो एक ही आकृति में मौजूद, यानी 5 यहाँ पे राइट आंसर है, बस यही हमें फाइंड करना था। तो भाई आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन थे हो गए कंप्लीट। ओके, इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट हो गया। ओके, और कोई समस्या तो उसको कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।